नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे कि आखिर विराट कोहली की टीम को क्या हो गया है और विराट कोहली को क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कल हार के बाद विराट कोहली ने तो साफ कह दिया कि उनकी टीम शायद हार की ही हकदार थी। इसके अलावा बात राजस्थान रॉयल्स की भी कर लेंगे, जिनके लिए आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, और इसके अलावा बात होगी क्रिस गेल को मिले धोखे की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी टीम का मुकाबला है दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ। दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने कप्तान को पिछले मुकाबले में बदला था और उसका असर भी टीम की परफॉर्मेंस में देखने को मिला, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एक मैच जिताऊ पारी खेली, अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मनी सर, जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स की रही, लेकिन पिछले मुकाबले को अगर देखें तो शायद महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सारे एरियाज पे गौर किया होगा। गेंदबाजी इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, बल्लेबाजी में भी जितना स्कोर जाना चाहिए था उतना स्कोर गया नहीं, तो शायद बहुत सारे एरियाज अचानक से सामने आ गए हैं धोनी के, जिनके बारे में उनको सोचना है। नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको एरियाज कई बार पता नहीं चलते, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपको समझ आने लगती है कि ये एरियाज हैं जहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और दूसरी बढ़िया बात उन्होंने ये कही कि हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, जो कि अगर किसी भी इंसान को केवल क्रिकेट ही नहीं, जीवन में भी प्रगति करनी हो तो अपनी गलतियों से सीखते रहना बहुत ज़रूरी है और अपनी सक्सेस से भी सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है सुनील गावस्कर ने जब 29th सेंचुरी लगाई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं उस टीम में था उस समय, मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा सर यू आर अ कंप्लीट क्रिकेटर, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी ऐसा कोई देखा नहीं है। तो बोले सन आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जब इस तरह का एटीट्यूड होता है, जो कि धोनी ने भी अभी बात कही कि वो अभी भी सीख रहे, इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद वो कह रहे हैं हम अभी भी सीख रहे हैं, यानी आप प्रोग्रेस करेंगे, आप प्रगति करेंगे। और सीएसके की टीम का जहाँ तक सवाल है, बैलेंस का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है बेहतरीन बैलेंस है। इस टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा दिल्ली की टीम के लिए, लेकिन दिल्ली के जो फॉर्चून्स बदले हैं कैप्टन बदलने के बाद, गौतम गंभीर को बाहर बिठाने के बाद, मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें टॉप 4 और बॉटम 4 आधे रास्ते में ही पता चल जाए। आईपीएल 11 के सीजन में रोमांच थोड़ा कम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है मनी सर की फॉर्च्यून आपकी बदल जाती है। श्रेयस अय्यर कप्तान बने, अच्छी चीज शायद ये भी रही कि गौतम गंभीर ने खुद ही कह दिया कि मेरे को प्लेइंग 11 से आप ड्रॉप कर दीजिए, शायद एक नए कप्तान के लिए काम आसान कर दिया। लेकिन जब एक नया कप्तान आता है शायद नई एनर्जी लेके आता है, जो कि उस मुकाबले में तो दिखाई दी। अब देखते हैं कि एनर्जी को कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। देखिए शुरू में वो एनर्जी दिखती है, शुरू में, क्योंकि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, आपकी टीम वैसे ही हारी हुई है, पहली बार आपको कप्तान मिली है, आपकी उम्र केवल 23 साल है, वो प्रेशर नहीं होता। लेकिन आपने पहला मैच इतनी अथॉरिटी से जीता, अब वो प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर को किस तरह से सामने एक बहुत ही मजबूत कप्तान भी है। बिल्कुल, सामने ऐसे कप्तान है, मंजे हुए कप्तान है और ऐसी टीम है जिसको कि हराना बहुत मुश्किल पड़ रहा है बाकी सभी टीमों के लिए। लेकिन एक लय ज़रूर पकड़ी है दिल्ली की टीम ने, और इस दिल्ली की टीम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मैचेस जीतेंगे और ऊपर आएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेबल में ये टीम डिजर्व नहीं करती। ये टीम अच्छी खासी है, केवल एक यूनिट नहीं बन पा रही है, और एक सेवर केवल इसी साल नहीं, ये काफ़ी सालों से यूनिट नहीं बन पा रही है। ये मेरे समझ के परे हो गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि बैलेंस अमूमन टीम का बढ़िया होता है, लेकिन जब मैदान पर जाते हैं खिलाड़ी तो वो परफॉर्म नहीं करते। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है मनी सर कि कभी भी कोर बनाने की कोशिश नहीं की दिल्ली डेयरडेविल्स ने, कभी भी पुराने खिलाड़ी थे इन पे भरोसा नहीं जताया, रिटेन नहीं किया उन खिलाड़ियों को, कप्तान भी हमेशा बदलते रहे, तो शायद उससे एक बंच या एक यूनिट नहीं बन पाई। लेकिन मैं बात सीएसके की करूंगा, जो कल जहां से मैं अपनी बात को खत्म किया था, रविंद्र जडेजा, आपको उनका रोल समझ में आ रहा है मनी सर? क्या उनका रोल सिर्फ सीएसके में कैचिंग लेना है, क्योंकि गेंदबाजी महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा करा नहीं रहे, शायद टर्न भी इतना नहीं मिल रहा है उनको, और दूसरी चीज बल्लेबाजी में जो एक आध मौके मिले उनको भुनाया नहीं, पिछले मुकाबले में मौका मिला तो 2-3 गेंदें रह गई थी। रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लें या फिर एक प्रॉपर बॉलर खिला लें। ये कप्तान का प्यार है एक्चुअली उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने जब ये प्यार तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना प्यार, लेकिन देखिए उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन रविंद्र जडेजा की किसी भी टीम में जगह, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं एज अ बैट्समैन, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर किसी भी टीम में उनकी जगह नहीं बनती। जी हाँ, और इस सीजन के शुरू होने से पहले रविंद्र जडेजा ने कहा था कि धोनी भाई ने उन्हें बोला कि बल्लेबाजी पे ध्यान दे, अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है, मिशन 2019 तक जाना है, तो बल्लेबाजी में ध्यान देना पड़ेगा। एज ए बॉलर, एज ए लेफ्ट आर्म बॉलर आपकी जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में। मौके मिले लेकिन शायद भुनाया नहीं इन्होंने। चलिए बात ड्वेन ब्रावो की करते हैं, उन्हें जो मौके मिलते हैं वो भुनाते हैं, और जब मैदान पर नहीं होते तो मैदान के बाहर मस्ती करते रहते हैं। किस तरीके की मस्ती कर रहे हैं ड्वेन ब्रावो, वो आपको दिखाते हैं। Turn it up, turn it up, turn it up. DJ Bravo and QQ, everything's alright. I can feel the vibes. How you feeling tonight, baby? Real Caribbean dream. Whoa!
it up on me. QQ DJ Bravo. And we say, hey, I wanna be son the bumper girl. I wanna be son the bumper girl. I wanna be son the bumper girl. Give me that, give me that. Hey. चलिए, तो ड्वेन ब्रावो अपने अंदाज में थे और अक्सर नजर आते ही रहते हैं। मनी सर, चलिए स्कोर 175 था, गेंदबाजी भी ठीक ठाक थी, लेकिन अगर आप इतने कैच टपकाएंगे, इतने मौके देंगे क्रिस लिन या सुनील नरेन या बाकी के बल्लेबाजों को, शायद आप मैच जीतने की सोच नहीं सकते। देखिए, मैच के बीच में जब पिच दिखा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पिच के ऊपर 175 रन 176 का जो टारगेट दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि मैं हर पिच को देख कर खुद उस पर कैसे बॉलिंग करनी होगी, क्या करना होगा, कैसे विकेट्स ले सकते हैं, वैसा सोचता हूँ। और मुझे लग रहा था कि युजवेंद्र चहल, फिर उन्होंने कल दूसरे लेग स्पिनर को भी खिलाया, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और विराट कोहली ने भी कह दिया कि अगर हम इस तरह से कैचेस छोड़ेंगे तो हम डिजर्व ही नहीं करते। और सिर्फ कैचेस ही नहीं छोड़ रहे थे, ग्राउंड फील्डिंग भी। आप जो 1 रन है उसके 2 रन दे रहे हैं, तो आप फिर बच नहीं सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जो बॉलर्स को फील्डर्स की बैकिंग नहीं मिल रही है, इसी वजह से उनकी बॉलिंग भी इतनी कमज़ोर लग रही है। आप दूसरी तरफ देख लीजिए हैदराबाद की टीम, उन्होंने बहुत कम टोटल को डिफेंड कर लिया, बिल्कुल छोटे छोटे टोटल से 119 का टारगेट दिया, 142-43 का टारगेट दिया, पंजाब को 119 का मुंबई को दिया था, कल 152 रन का टारगेट दिया। और उनके बॉलर्स ने, कल की पिच बहुत बढ़िया थी जी, जो राजस्थान जयपुर में पिच थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये अचीव हो जाएगा। लेकिन फील्डर्स ने जो कैचेस पकड़े, हाफ चांसेस को कन्वर्ट किया, आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। SR हैदराबाद की टीम क्यों अच्छा कर रही है, उनके बॉलर्स क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके फील्डर्स उनको बैक कर रहे हैं। बैंगलोर के बॉलर्स क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके फील्डर्स उनको शायद मनी सर एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि विराट कोहली के ऊपर ही घूम फिर के सारी कहानी आ रही है। पिछले 2 मुकाबले थे उसमें एबी डिविलियर्स ने करके दिखाया, लेकिन इस मैच में डिविलियर्स नहीं खेले, तो फिर से विराट अकेले पड़ गए। और ऐसा लग रहा दूसरे एंड में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो जो स्कोर कम से कम बैटिंग लाइनअप तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आगे जा सकता है, वो कहीं पे जाके रुक जाता है। इसमें मुझे थोड़ी सी विराट कोहली की कमी लग रही है, क्योंकि विराट कोहली कैप्टन है, उनको मोटिवेट करना है। जब इंडिया के लिए कैप्टनसी करते हैं, उनका एटीट्यूड अलग सा दिखता है मैदान के ऊपर। अगर शायद विकेट के पीछे धोनी होते हैं तो थोड़ी उनकी राय मशवरा मिल जाता है, थोड़ा इजी भी हो जाता है। दूसरा प्रॉबेबली वो उस तरह का प्रेशर, जब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, कोई कैच छोड़ दे, कोई मिसफील्ड हो जाए, उनका एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, या तो वो कूल होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उनके लिए ठीक या नहीं उनको होगा। ये लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता है तो जाने दें। देखिए, कैरेक्टर ऐसा नहीं है विराट कोहली के जाने दे इतनी आसानी से। प्रॉबेबली वो उतना इंटेंसिटी से नहीं खेल रहे हैं या अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं जितना जब इंडिया के लिए करते हैं, क्योंकि इतना दाव लगा हो तो मुझे लगता है कि उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि 7 मैचेस बचे हैं, 6 मैचेस जीतने हैं, यानी आउट ऑफ द स्किन्स क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे लगता है विराट कोहली को अपनी टीम को मोटिवेट करने पड़ेगा, क्योंकि वो लीडर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और विराट कोहली कह चुके हैं कि हर मैच वो अब सेमीफाइनल की तरह खेलेंगे, क्योंकि 7 में से 6 मैचेस जीतने हैं, तब जाके सोच सकते हैं प्लेऑफ का। मनी सर, ये बात तो बिल्कुल सही कही जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कि कितना भी कम टोटल बनाए, लेकिन गेंदबाजी ऐसी है कि डिफेंड कर ही लेंगे। देखिए, गेंदबाजी को फील्डर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, और कैप्टनसी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं विलियमसन। अगर आप देखें, फर्क नहीं पड़ा कि डेविड वार्नर चले गए, लेकिन विलियमसन आ गए और अच्छी कप्तानी ही कर रहे हैं डेविड वार्नर जैसी। बिल्कुल, बहुत काम है। और न्यूजीलैंड के लिए भी जब कैप्टनसी करते हैं, बहुत काम रहते हैं, जो कि मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा प्लस है, जिसका कि फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमने देखा है महेंद्र सिंह धोनी के साथ कितने काम रहे, कितने उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, क्योंकि जब आप काम रहते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन बॉलिंग का अगर आप जिक्र करें, हैदराबाद की सभी बॉलर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक बॉलर सिद्धार्थ कौल मुझे बहुत इंप्रेस किया। उनको आप नई बॉल दे दीजिए, उनको आप 2 नई बॉल बहुत ज्यादा ले आए, और ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज के जो दिमाग है उसको पढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। और एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, उनका एटीट्यूड बहुत बढ़िया। मैं उनके बारे में एक चीज़ जानता हूँ, बहुत मेहनती क्रिकेटर हैं, और वो जो मेहनत करके क्रिकेटर आगे आता है, वो कॉन्फिडेंस मैदान के ऊपर दिखता है, और वो रिदम में उनकी दिखता है जब वो बॉलिंग के लिए जाते हैं। और बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने पकड़ा, बैट्समैन को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। सो उनको नई बॉल दे दीजिए, उनको आखिरी ओवर दे दीजिए, उनको बीच में ओवर्स दे दीजिए। जब विकेट चाहिए होती है, आप नोटिस कीजिए, कप्तान उन्हीं को बॉल देता है और वो विकेट लेके देता है। जी अमनी सर, लेकिन बात मैं राजस्थान रॉयल्स की करना चाहता हूँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कप्तान हैं, लेकिन एक
सिंपल सा टोटल था, नॉट आउट भी रहे, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं टीम को, कुछ इंटेंसिटी की कमी नजर आ रही है। दूसरी चीज ये भी, शेन वॉर्न आपके मेंटोर हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णप्पा गौतम जिन्होंने कि आपको पिछला मुकाबला जिताया था, आपने उनको बेंच में इतनी देर तक बिठा दिया कि मैच हाथ से निकल गया। बिल्कुल, कुछ ना कुछ गलतियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, स्टोक्स की बात करें या बटलर की बात करें, 12.5 करोड़ 11.5 करोड़ सब डूबते जा रहे हैं, बिल्कुल डूबते जा रहे हैं और किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे। जिस तरह से स्टोक्स कल आउट हुए, मेरी थोड़ी समझ के परे है कि इतना आप अब 6 मैचेस खेल चुके हैं, कल 7वां मैच था, आप अभी भी एडजस्ट नहीं कर पाए इन पिचेस के ऊपर, आपको किस तरह से बैटिंग करनी है। और बिल्कुल बड़ा इजी सा टारगेट था, अगर कोई भी बैट्समैन खड़ा हो जाता रहाणे के साथ, ये टारगेट आसानी से चेज हो जाता। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।